जय बाबा दी जय बजरंगबली। स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा विद एस्ट्रो अनमोल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीनस रेट्रोग्रेड के बारे में, यानी कि वीनस वक्रीय जब होता है। अब मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें रेट्रोग्रेशन का पूरा कंसेप्ट समझाया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार उसको देख लीजिए अगर आपको नहीं पता कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते क्या हैं। इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि ये ऐसे लगता है कि ये उल्टे चल रहे हैं, क्योंकि ये अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं, स्लो चलते हैं, दिखते हैं, और अब थोड़ी तेज घूमती है, तो इसलिए एक छाया इफेक्ट पड़ता है कि ये उल्टे चल रहे हैं। पूरा कंसेप्ट मेरी दूसरी वाली वीडियो में है, आप वहां जाके प्लीज देखिए। तो अब हम बात करेंगे वीनस रेट्रोग्रेड के बारे में। वैसे पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा बताया, पर इसमें मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि वीनस रेट्रोग्रेड होता क्या है। अब वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड होता है 1.5 साल में 6 हफ्ते के लिए। मतलब कि ये जल्दी जल्दी रेट्रोग्रेड नहीं होता, 1.5 साल में 6 हफ्ते के लिए सिर्फ रेट्रोग्रेड होता है। और ये जिस राशि में रेट्रोग्रेड होता है, इसका अगला जो रेट्रोग्रेड आएगा पीरियड, वो आएगा उसकी 8th भाव की राशि में। अगर वो मान लो 1 नंबर राशि में रेट्रोग्रेड हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम वो 8th नंबर राशि में रेट्रोग्रेड होगा 1.5 साल बाद। पर कुछ इफेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें वो या तो 7 नंबर की राशि से अपने से 7वीं राशि पे या 9वीं राशि पे भी आ जाता है। पर ये बहुत कम होता है, 100-150 साल में एक बार होता है। आमतौर पे वे 8वीं राशि में ही रेट्रोग्रेड होता है। तो एक एक करके बात करते हैं इसके इफेक्ट्स के बारे में। रेट्रोग्रेड मतलब कि वो स्ट्रांग भी होगा, पर अपनी जो प्रवृत्ति है उससे उल्टा भी चलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वीनस रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है, क्यों मिला हमें ये। जितने भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं ये हमारे पास्ट कर्मा की लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। पास्ट लाइफ में अगर आप रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा आपके पास डेट है, पास्ट कर्मा है, अच्छे नहीं रहे रिलेशनशिप, या फिर कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप के बीच में जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, आप उसी मेमोरी को रेट्रोग्रेड प्लैनेट के थ्रू यहाँ लेके आए हो, इस जन्म में लेके आते हो। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हमें बताते हैं एक्चुअली में कि पास्ट कर्मा में क्या चीज़ में प्रॉब्लम आई है, तभी आपको वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड मिलता है। अब रिलेशनशिप के थ्रू आपको ये पास्ट लाइफ से मिला है। काल पुरुष की कुंडली में नंबर 2 और नंबर 7 राशि जो है वो, यानी कि दूसरा हाउस और 7वां हाउस जो है, दोनों मारक होते हैं वैसे। ये वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि पैसे को और आपके रिलेशनशिप दोनों को वीनस रिप्रेजेंट करता है। हम पहले बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। जब वीनस किसी का रेट्रोग्रेड होता है तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि जैसे वीनस अगर अच्छा हो, ठीक हो, सही हो, तो बंदा बहुत ज़्यादा लवेबल होता है, बहुत सारा ज़्यादा चार्मिंग होता है, अपने लव को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। वीनस रेट्रोग्रेड अगर आपका है, रिलेशन में आप जाना चाहोगे, फिर भी करना चाहोगे, बट आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। वो लवेबल फीलिंग्स जो हैं वो आप में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इसका एक कारण होता है कि क्योंकि पास्ट कर्मा में कुछ आपके साथ रिलेशनशिप में ऐसी बातें हो रखी हैं, आप उसी को सबकॉन्शियसली अपने माइंड में लेके चलते हो, उसी को लेके आते हो, और एक प्रोग्रामेटिकली आप सोचते हो कि अगर वही चीज़ मेरे साथ अब हो गई तो क्या दिक्कत दिक्कत आ जाएगी, इसलिए आप अपना एक्सप्रेस नहीं करके चलते हो। रिलेशनशिप में जो भी पर्सन आपके साथ होगा, आप बहुत ज़्यादा उसको जज करोगे। मतलब कि मान लो आप उससे पूछ ही जाओगे, अच्छा मैंने ये कर दिया तब भी तू मेरे साथ रहेगा, या ये कर दिया तब भी तू मेरे साथ रहेगी। तो आप उनको कॉन्टिन्यूस टेस्ट करते रहते हो, ओवरथिंक बहुत करते हो रिलेशनशिप को लेके, खास करके यंग एज में। यही एक कारण है कि ओवर थिंकिंग के कारण आपके ब्रेकअप्स भी बहुत हो जाते हैं, या फिर आप इतना इमोशनली एक के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो, उसको छोड़ के भी जाते हो, फिर वापस उसी के पास आ जाते हो, फिर छोड़ के जाते हो, फिर उसी के पास आ जाते हो थोड़ी थोड़ी देर बाद। आप उसको भुलाया नहीं भूलते, डिटैच नहीं हो पाते, पर फिर भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
यही एक कारण है कि मतलब आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है बट आप लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे बंदों को जिनका वीनस रेट्रोग्रेड होता है कुंडली में, वो चाहते हैं कि बहुत सारा अफेक्शन और लव हमें मिले, बट जब इनकी बारी आती है वही लव और अफेक्शन को दिखाने की, ये नहीं कर पाते। बहुत बार रिलेशनशिप को टूटने का कारण यही होता है। ये सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, मैरिज में भी ऐसा ही होता है। मैरिज में भी बहुत बार मैंने देखा है कि अगर रेट्रोग्रेड है, आप अपने पार्टनर को बहुत जज करते हो कि ये ऐसे करेगा मेरे लिए, ऐसे करेगी, मैं इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ, क्या ये चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी। सेम केस होता है लग्जरी को लेके, पैसे को लेके, क्योंकि वीनस लग्जरी और पैसे का भी कारक है। लग्जरी और पैसे को लेके भी यही चीज़ आती है। आपकी जेब में पैसा होगा बट आपको यही लगता रहेगा कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं, किस तरह से अपने फाइनेंसेस ठीक करूं। दिमाग में यही चलता रहेगा, पैसा आएगा भी पर फिर भी आपको उसी चीज़ की घबराहट होती रहेगी कि मैं इसको किस तरह से फाइनेंशियली ठीक करूं, कैसे लग्जरी लेके आऊं अपनी लाइफ में। और हर एक प्लैनेट के साथ अगर रेट्रोग्रेड वीनस आता है तो उसके भी अलग इफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर सन के साथ आएगा, आप रिलेशनशिप में चिड़चिड़े बहुत होंगे। अगर ये मून के साथ आएगा वीनस रेट्रोग्रेड, तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी किसी रिलेशन को लेके, इमोशनली आप अनबैलेंस रहोगे। फिर अगर मार्स के साथ आता है तो आप में जेलिसी फैक्टर बहुत आएगा। आप अपने पार्टनर को लेके अगर वो किसी से मिलता जुलता भी है तो आप जेलस बहुत फील करोगे। मार्स से एनर्जी ऐसी आएगी। और मार्स वीनस वाले सबसे ज़्यादा जो है वो रिलेशनशिप को ब्रेक करते हैं। इनके शादी के बाद भी और शादी के पहले भी रिलेशनशिप टूट जाते हैं, एक रिलेशन चलते चलते ही। क्यों? शक की वजह से। ये शक बहुत करते हैं, जेलसी बहुत करते हैं। फिर अगर बात की जाए जुपिटर के साथ अगर वीनस आ जाए, ये ज़्यादा खराब नहीं करता। ये ऐसा पर्सन आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सब कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, पर ये बंदा अंदर से खुश नहीं होता अगर जुपिटर के साथ रेट्रोग्रेड वीनस आ जाए तो। राहु आ जाए, राहु भी आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देगा वीनस को लेके, बट ये आपको टेक्नोलॉजी वाइज बहुत साउंड करेगा। टेक्नोलॉजी वाइज एंटरटेनमेंट सिनेमा में ये बहुत फायदेमंद देगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं वीनस रेट्रोग्रेड के साथ। जैसे कि अमृता प्रीतम है, दिलीप कुमार हैं, इन दोनों का वीनस रेट्रोग्रेड था। इनकी सिनेमा में लाइफ तो अच्छी थी, बाहर वाली लाइफ तो अच्छी थी, बट इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब थी। पर्सनल लाइफ में इनको बहुत इशू है। दिलीप कुमार साहब के भी दो तीन इन्होंने मतलब कि जिनके साथ शादी करनी चाहिए, मधुबाला थी, दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो उसमें दिक्कत आई इनको। एट द एंड इनको जब ये मैच्योर हुए, ये इनको सेटल होना पड़ा अपने से 20 साल छुट्टी के साथ, सारा बानू जी के साथ। ऐसे ही अमृता प्रीतम का था, उन्होंने भी अपनी लाइफ वैसे तो अच्छी रखी जो पब्लिक लाइफ थी, पर्सनल लाइफ उनकी भी खराब थी। पति को डिवोर्स किया, उसके बाद लिव इन में रहे। उस टाइम पे मैंने भी पढ़ा ही है इसको, उनकी लाइफ के बारे में एक बुक पढ़ी थी शायद, उसमें था। तो उनका भी रेट्रोग्रेड वीनस था। लास्ट आ गया एक मरकरी के साथ। मरकरी के साथ कम्युनिकेशन में इशू देता है रेट्रोग्रेड वीनस, तो उसका भी ध्यान रखिए। बट आपको अच्छा स्पोर्ट्समैन और बाकी बनाएगा, बट ये कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत देगा मरकरी के साथ रेट्रोग्रेड वीनस। अब इसको कंट्रोल कैसे करें? यंग यंग लाइफ में जो वीनस रेट्रोगेट है वो ज़्यादा दिक्कत देता है। जैसे जैसे आप मेच्योर होते हो वैसे वैसे आप उसको कंट्रोल करना सीख जाते हो, अपनी एक्सपेक्टेशन को देखना सीख जाते हो, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीख जाते हो। उससे आपको लग्जरी मिलती है और रिलेशनशिप भी ठीक रहता है। एक सलाह रेट्रोगेट वीनस वालों के लिए ये है कि रिलेशनशिप में वरी करना छोड़ दो। जितना आप रिलेशनशिप में वरी करोगे, आप उतना ही अपने वीनस रेट्रोग्रेड वीनस को बल दोगे, वो उतना ही आपके दिमाग के साथ खेलेगा, आपकी पर्सनल लाइफ के साथ, रिलेशनशिप के साथ, लग्जरी के साथ खेलेगा। तो थोड़ा सा डिटैच हो उन चीज़ों से, माइंड में उन चीज़ों को, वरी को कम लेके आओ, तभी आपके साथ
अच्छा होगा अगर आपका रेट्रोग्रेड वीनस है तो ये था मेरा एनालिसिस रेट्रोग्रेड वीनस का। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं क्लासेस लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मेरे को बताना कि क्या आपका भी रेट्रोग्रेड वीनस है और क्या दिक्कत देता है। अगर आप मेरे को बताओगे, अगर चाहोगे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए एक और वीडियो लाऊंगा रेट्रोग्रेड वीनस की, जिसमें कि हर राशि में भी बताऊंगा कि हर राशि में अगर रेट्रोग्रेड वीनस है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। मेरा चैनल छोटा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अलग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबेली, जय बजरंगबली।